बोछा विधानसभा 2025 की एक कहानी लिखी जाएगी और उन्हें मुख्यमंत्री बना के ही हम लोग दम लेंगे। जी कहीं ना कहीं तो धोखा हमें मिला है और हमें नो कॉपरेशन नो मूवमेंट के तौर पे उन्होंने रखा था। आरजेडी से अमर पासवान का टिकट फाइनल हो चुका है। इस वक्त हम राबड़ी आवास में मौजूद हैं। आपसे कुछ देर पहले अमर पासवान मुलाकात करके बाहर निकले हैं। अभी आपने तेजस्वी यादव से मुलाकात कर ली? जी अभी मुलाकात हुई है उनसे। आप भी हुआ, वो भी हुआ? जी ज़रूर, और ज़ोरदार रहेगा और आगाज़ उनकी तरफ से और हमारी तरफ से बोछा विधानसभा 2025 की एक कहानी लिखी जाएगी और उन्हें मुख्यमंत्री बना के ही हम लोग दम लेंगे। 25 में बना देंगे? 25 क्या, उससे पहले बना देंगे। क्यों, अभी तो आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बोछा में लगता है कि आप लालटेन लहराएगा? जी ज़रूर लहराएगा और ये सीट अगर हम लोग जीत जाते हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं एक मजबूत स्थिति में आएंगे और जनता के बीच और भी कहीं ऐसी स्थिति बनेगी कि हम लोग 25 से पहले भी सत्ता में आ जाएंगे। को लगता है कि मुकाबला त्रिकोणीय होगा, क्योंकि अब रमई राम जो यहाँ आज दोपहर तक थे, मैंने खुद देखा है, अब वो चले गए नाव चलाने। जी नहीं, उनके आने से इतना असर नहीं पड़ेगा। चुनाव तो उनकी बेटी लड़ेगी। जी 35 साल जनता ने उन्हें दिया और उस क्रम में उनकी बेटी को भी उपचुनाव एमएलसी बनाया गया। वो बोछा की ही देन थी कि उनको एमएलसी बनाया गया। और आज गार्जियनशिप, क्योंकि कुछ दिन पहले भी उन्होंने कहा था कि मैं आरजेडी की तरफ से एक गार्जियनशिप निभाऊंगा और रहूंगा यहाँ पे, लेकिन मैं चाहूँगा आपके माध्यम से उनको बताना कि अभी भी आपका गार्जियनशिप के तौर पे आरजेडी में रहें और हम बच्चों को आशीर्वाद दें, नौजवानों को आशीर्वाद दें, ताकि हम लोग भरपूर तेजस्वी जी का हाथ मजबूत कर सकें। मुसाफिर पासवान तो आपके पिता थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब लगता है कि पूरी बोछा आपको अपना बेटा मानेगी? जी बेटा ही मान रही है। हम तो नेता बनने आए नहीं है, बेटा मान रही है हमें। नेता को नहीं बनना है? जी जी नहीं, बेटा नहीं बनना है और बेटा बनना है हमने। नेता नहीं बनना है? नेता नहीं, बेटा बनना है। क्या तेजस्वी यादव ने क्या कहा, आएंगे फिर बोछा? जी 23 तारीख को हम नॉमिनेशन कर रहे हैं और मिल गया? जी सिंबल अभी मिल रहा है, बन रहा है और मिल जाएगा अभी कुछ देर में। आपको 23 तारीख को हम लोग नॉमिनेशन कर रहे हैं मुजफ्फरपुर क्लब में और वहाँ सादर आमंत्रित हैं हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी और हमारे तमाम विधायकगण वहाँ पे ज़रूर आएँ। और अब लड़ाई कैसे देख रहे हैं, क्योंकि देखिए पॉलिटिकल बात हो रही है, तो एक आखिरी सवाल आपसे लेते हैं। तैयारी तो आपने कर रखी थी, लोग भी आपसे मिल रहे थे एनडीए के चेहरा देखकर, अब आप आ गए सीधा विरोध में, लालटेन वाले आप तो हो गए अब तो। जी कहा जाए कि देखिए भाई वो जंगल राज वालों के साथ चले गए। जंगल राज वालों के क्या, जब आप हमारे साथ नहीं रह सकते हैं और हम इतनी निष्ठा के साथ रहें, आप बता दीजिए 17 तारीख तक की डेट तक, जब तक एनडीए ने अपनी प्रत्याशी दिया, हम 19 तारीख तक भी हम उनके साथ थे कि ताकि वो कहें, कुछ हमारे बारे में कहें, क्योंकि हमने एक पिता खोया है और बोछा के बहुत ही विश्वसनीय ईमानदार छवि के नेता थे और बहुत ही साफ दिल नेक दिल इंसान थे। आप कभी भी हमारे क्षेत्र में आए तो इस चीज़ की जानकारी आप ले सकते हैं। और जब आप उनके प्रति सिर्फ और सिर्फ एक मुसाफिर पासवान जी थे जिनकी वजह से पार्टी अडिग थी, टिकी हुई थी, और आज उनके नहीं रहने पे आप हमें भी नहीं देख रहे थे। धोखा मिला है आपको? जी कहीं ना कहीं तो धोखा हमें मिला है और हमें नो कॉपरेशन नो मूवमेंट के तौर पे उन्होंने रखा था। एनडीए ने भले आपका साथ ना दिया हो, आप कह रहे हैं कि धोखा दिया है, लेकिन जनता साथ देगी? जी ज़रूर देगी। और कहीं ना कहीं तो हमारे बाबूजी के श्राद्ध कार्यक्रम में माननीय नीतीश कुमार जी भी आए हुए थे, लेकिन कहीं से यह नहीं सुनिश्चित किया गया कि एक लोकतंत्र के इतिहास में, भारत के लोकतंत्र के इतिहास में आज एक ऐसा पहली बार हुआ है कि एक सिटिंग विधायक जो अपने कार्यकाल में डेथ कर गए, 1 साल ही कार्यकाल अपना पूरा कर पाए थे, उससे पहले ही वो काफ़ी बीमार थे उम्र के इस पड़ाव में, लेकिन उनके प्रति भी उन लोगों ने सच्ची श्रद्धांजलि नहीं दी। और किया था आपसे? जी ज़रूर। और ये बात आप कह रहे हैं कि आपके पिताजी के श्राद्ध में वो आए थे, तो एनडीए के तमाम नेताओं ने आपको कहा था कि साथ रहेंगे? जी उन्होंने कहा था कि हमारे साथ रहेंगे और आशीर्वाद भी दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं क्यों हुआ? कहीं ना कहीं विश्वास बीच मझधार में हमें छोड़ दिया गया। इस धोखे का बदला जनता लेगी? मुसाफिर पासवान के जो समर्थक थे वो बदला लेंगे? जी ज़रूर ज़रूर। मैं जनता के बीच में जा रहा हूं और जनता हमारे पूर्ण रूप से समर्थन में है और मैं आगे पार्टी के कार्यकारी में और आपको पूर्ण रूप से यहाँ पे जनता को एकत्रित करके और आरजेडी का गढ़ बनाने के लिए, हमेशा के लिए आरजेडी रहने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। देखिए
अमर पासवान थे, तेजस्वी से मुलाकात की है, सिंबल लेने आए हैं और अब बोचहा सीट को आरजेडी मय कर देंगे, उन्होंने दावा किया है और धोखा तो एनडीए ने दिया है, बात उन्होंने कही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।